गणगौर के नाम में गण का अर्थ भगवान शिव एवं गौर का अर्थ माता पार्वती से है। इस दिन महिलाएं शिव जी एवं माता पार्वती जी की पूजा करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह शुक्ल पक्ष तृतीया को गणगौर के रूप में मनाया जाता है। गणगौर पूजा को लेकर सभी में बहुत उत्साह रहता है। अब हम जानेंगे गणगौर पर किसकी पूजा होती है और यह क्यों खास है। चैत्र कृष्ण एकादशी से प्रारंभ होता है गणगौर पर्व। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर पर्व मनाया जाता है। शुक्ल तृतीया को मिट्टी के शिव पार्वती का पूजन कर कथा सुनते हैं। इस दिन समारोह पूर्वक शिव पार्वती को जलाशय के किनारे ले जाते हैं। इसी दिन जलाशय के किनारे शिव पार्वती का पूजन करते हैं। पूजन के बाद शाम को विसर्जन कर व्रत खोलते हैं। गणगौर तीज का व्रत 11 अप्रैल को रखा जाएगा। माता पार्वती को गौरी और महागौरी भी कहा जाता है। कई क्षेत्रों में भगवान शिव को ईसर जी एवं देवी पार्वती को गौरा और गौरजा जी माता के रूप में पूजा जाता है। इस व्रत का पालन करने से अविवाहित कन्याओं को इच्छित वर की प्राप्ति होती है तथा विवाहितों के पति और संतान दीर्घायु रहते हैं। मान्यता के अनुसार गणगौर व्रत करने से सुख, सौभाग्य, समृद्धि, संतान, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में खुशहाली आती है। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके व्रत एवं पूजा करती हैं। बालू अथवा मिट्टी की गौरा जी का निर्माण करके उनका संपूर्ण श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद विधि विधान से पूजन करते हुए लोकगीतों को गाया जाता है। इस दिन भोजन में मात्र एक समय दुग्ध का सेवन करके व्रत करते हैं। महिलाएं संध्या काल में गणगौर व्रत की कथा को पढ़ती या सुनती है। इस दिन नदी, कुंड, तालाब या सरोवर के नजदीक बालू से निर्मित माता गौरा की पूजा को जल पिलाते हैं। इस पूजन के अगले दिन देवी का विसर्जन किया जाता है। इसके बाद पारण करते हैं। गौरी जी की इस स्थापना पर सुहाग की वस्तुएं, कांच की चूड़ियां, सिंदूर, महावर, मेहंदी, टीका, बिंदी, कंघी, शीशा, काजल आदि चढ़ाया जाता है। पूजन में चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विधि पूर्वक पूजन करके सुहाग सामग्री को माता गौरी को अर्पित किया जाता है। इसके पश्चात गौरी जी को भोग लगाया जाता है और कथा पढ़ी जाती है। कथा सुनने के बाद गौरी जी पर चढ़ाए हुए सिंदूर से विवाहिताएं अपनी मांग भरती हैं। कुंवारी कन्याएं भी इन दिनों गौरी जी को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। गणगौर पूजन में माँ गौरी के 10 रूपों की पूजा की जाती है। माँ गौरी के 10 रूप हैं गौरी, उमा, लतिका, सुभागा, भगमालिनी, मनोकामना, भवानी, कामदा, सौभाग्यवर्धिनी और अंबिका। तत्पश्चात चैत्र शुक्ल द्वितीया सिंजारे को गौरी जी को किसी नदी, तालाब या सरोवर पर ले जाकर उन्हें स्नान कराते हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया को गौरी शिव को स्नान कराकर उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि पहनाकर डोले या पालने में बिठाया जाता है। इसी दिन शाम को गाजे बाजे से नाचते गाते हुए महिलाएं और पुरुष भी एक समारोह या एक शोभा यात्रा के रूप में गौरी शिव को नदी, तालाब या सरोवर पर ले जाकर विसर्जित करने के बाद शाम को उपवास खोलते हैं। अब हम करेंगे गणगौर व्रत कथा। तो बोलो शिवजी भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। एक बार भगवान शंकर तथा पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगीं। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गईं।
पार्वती जी ने उनकी पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। इसके बाद उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप इसकी चिंता ना करें। उन स्त्रियों को मैंने बाहरी पदार्थों से बना रस दिया है। मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस देती हूँ। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दिया। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर उसका पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। काफी देर बाद जब वे लौट कर आए तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वहां मेरे मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव हैं, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? पार्वती जी ने कहा, स्वामी, और वह थोड़ी हड़बड़ाई और झूठ बोल दिया। मेरी भाभी ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूं तो आप इस समय मेरी लाज रख लीजिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चल रही थी। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहां शिवजी के साले तथा सलहज आदि सपरिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी तथा शंकर का भाव बिना स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव से चलने के लिए कहा, पर शिवजी तैयार ना हुए। वे अभी वहां और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठ कर अकेले ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिवजी को पार्वती के साथ चलना ही पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम पश्चिम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। ठीक है, मैं ले आती हूँ, पार्वती जी ने कहा और जाने को तत्पर हुई। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा ना दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल ही नहीं नजर आया। वहां तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ भगवान। तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता,
आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ है। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति है। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपका नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त स्थितियों को बना तथा मिटा सकती है। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है। महामाई गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद के रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु पति का संसर्ग मिलेगा। तो बोलो शिवजी भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और न्यू वीडियोस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। तो बोलो शिवजी भगवान की जय, माँ पार्वती की जय।